हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान और ईबो फाइनली उस पार्टी में पहुंच गए थे जहां पर आधे से ज़्यादा लोगों का ध्यान सिर्फ उनके कपल पर आकर टिक गया था। उसी बीच में कार्टन ने भी आकर सान को एक शॉक दे दिया था और शॉक का नतीजा था कि ईबो ने कंप्लीटली या फिर टाइटली सान को होल्ड कर लिया था और उसकी इंटेंस आइज ओनली सान पर आकर टिक गई थी। अब उसके आगे कहने को तो सान और ईबो के ऊपर बहुत सारी निगाहें थी, ऐसी निगाहें जो कुछ तो बहुत ज़्यादा लविंगली थी, कुछ बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरी हुई थी और कुछ हेट्रेड से भी भरी हुई थी। लेकिन कुछ भी हो, इन सभी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए सान और ईबो तो अपनी दुनिया में जैसे खो गए थे। उस दुनिया में जहाँ ईबो बिल्कुल किसी प्रीडेटर की तरह सान की तरफ कदम बढ़ा रहा था और सान बिल्कुल किसी शीपलेस इंसान की तरह एक कदम पीछे होता चला जा रहा था। और फाइनली वो लोग एक कॉर्नर में आ गए थे जहाँ जाने का पीछे कोई और रास्ता था ही नहीं। सान ने कहा, गहा आप भूल गए हम पार्टी में हैं। ईबो ने कहा, आई डोंट केयर। जान ने कहा, बट आई डू। ईबो ने कहा, ओके तो तुम्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब तुम जो मन में आएगा वो करोगे। जान ने तुरंत ईबो का हाथ लगभग होल्ड कर लिया। उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी और की परवाह है जब आप मेरे सामने हैं तो? जान ने पाउट कर लिया था। हाँ वो बात अलग है, वो अपनी आइज से ईबो को अभी भी क्लियर कर रहा था पर वो बहुत क्यूट लग रहा था। ईबो ने कहा, जो कुछ भी हो मैं अभी गुस्सा हूँ, तो मेरे गुस्से को शांत करने के लिए जल्दी कुछ करो वरना याद रखना। इससे पहले कि ईबो कुछ भी कहता, जान ने क्विकली ईबो के लिप्स के ऊपर एक पैक किया और वापस अपनी जगह पर आ गया और फिर इधर देखने लगा कहीं उन्हें किसी ने देखा तो नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ईबो अभी भी बिल्कुल शॉक था, यहाँ तक कि उसका मुंह भी खुला रह गया था क्योंकि जान का ये एक्शन कुछ ज्यादा ही बोल्ड था और सडन था। ईबो ने लगभग अपनी आइज को ब्लिंक करते हुए कहा, तो तुमने यहाँ मुझे किस किया इस पूरी पार्टी के अंदर? जान ने कहा, और नहीं तो क्या, मेरा हैंडसम हस्बैंड इतना ज़्यादा जेलस हो गया है कि उसकी जेलसी की स्मेल मुझे यहाँ तक आ रही है, तो उस जेलसी को शांत तो करना ही होगा ना। मैंने आपको एक लव टोकन दे दिया है, आज की पार्टी के लिए शायद इतना तक तो ठीक रहेगा। आप कुछ देर के लिए सब्र तो कर ही सकते हैं और वैसे भी बिलीव कीजिए मैं सिर्फ आपका हूँ, तो जेलस होने का कोई सीन नहीं है। ईबो ने तुरंत अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, जेलस? कौन जेलस हो रहा है? मैं बिल्कुल कोई जेलस वेलस नहीं हूँ। जान ने कहा, आर यू श्योर आप जेलस नहीं है? ईबो ने तुरंत बिल्कुल स्ट्रिक्टली जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई एम श्योर। मैं भला क्यों जेलस होने लगा? जान ने कहा, ठीक है तो आप जेलस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कार्लोन के पास जाता हूँ। हे कार्लोन, ये कहते हुए सान जैसे ही आवाज़ लगाने लगा था ईबो ने तुरंत सान का हाथ पकड़कर उसे लगभग अपनी तरफ खींच लिया, वो भी इतनी फोर्स के साथ कि सान शॉक हो गया था। लेकिन उसके फेस से वो स्माइल कहीं नहीं। उसने कहा, क्यों आप जेलस है ना? ईबो ने कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? सान ने कहा, हाँ बिल्कुल। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब खड़े हुए थे। पार्टी की डिम लाइट, ऊपर से वो चलता हुआ रोमांटिक म्यूजिक और ऊपर से ये कॉर्नर, उन दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी थी उसको बढ़ा रहा था। दोनों की ब्रीथिंग हल्की सी हैवी थी और सान सिर्फ ईबो को देख रहा था, ईबो सान को। ईबो ने कहा, डोंट यू डेयर। सान ने कहा, और अगर मैंने किया तो? ईबो ने कहा, प्ले विद मी एज मच एज यू वांट बट डोंट एवर प्ले विद माई फीलिंग्स बिकॉज फीलिंग्स पर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है और अगर तुमने मुझे ट्रिगर करने की कोशिश की। जान ने अपनी हस्की वॉइस में कहा, कि तो? ईबो ने अपना एक और कदम सान की तरफ किया और सान को लगभग ग्रैब कर लिया था। वो इस वक्त सान के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट था। उसने अपनी डार्क वॉइस में कहा, बेबी यू आर सो बेबी, तो प्लीज़ फायर के साथ मत खेलो क्योंकि अभी ना ही तो तुम और ना ही तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा मैच्योर और ग्रोन अप है कि वो उस चीज़ को एडजस्ट कर पाए जो इस सब चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तुम बेयर नहीं कर पाओगे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा लिटिल हस्बैंड नॉट सो लिटिल चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही डर जाए। तो बेटर होगा मुझे पोक मत करो, वरना याद रखना जो चीज़ तुम्हें पोक करेगी ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी बॉडी को भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो ईबो ने अपने अंडरलाइन वर्ड्स के अंदर कुछ ऐसी बात कह दी थी जो सान को पहले तो समझ नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे वर्ड टू वर्ड वो बात समझ आई सान पूरे एम्बेरसमेंट से लगभग पिंक हो गया था। नहीं पिंक नहीं बल्कि इनफैक्ट वो रेड हो गया था और बस ईबो को ऐसे ही देख रहा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। ईबो ने वापस सान के उन बालों को सहलाते हुए कहा, अब मुझे ट्रिगर करोगे? क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो? ठीक है, तो ईबो ने लगभग अपने आप को सान के ऊपर प्रेस कर दिया था। जान ने तुरंत ईबो को होल्ड करते हुए कहा, गा यू शेमलेस, आपको पता है ना कहाँ पर है? ये सब बातें यहाँ नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, तो जान इधर उधर देखने लगा। ईबो ने कहा, किस बात का डर है? जान ने कहा, किसी भी बात का नहीं, पर एटलीस्ट आप मेरे बारे में सोचिए, ऐसी बातें कहने से पहले। मेरा पुअर हार्ट कितनी जोर से धड़क रहा है। ठीक है, तो जान लगभग शडर कर रहा था। ईबो ने कहा, तुम बस इसी चीज से डर गए? सोचो अगर ये सब चीजें तुम्हारे साथ होंगी, एक रूम में डिम लाइट के अंदर, मैं और तुम बेड पर एक अजीब से रोमांटिक म्यूजिक के साथ, और तब मैं तुम पर लीन होकर वो, इससे पहले कि ईबो और भी कुछ कहता, जान तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देता। उसने कहा, शट अप
अब आप एक भी शब्द नहीं कहेंगे, एक भी शब्द नहीं, कोई डर्टी टॉक्स नहीं, वो भी यहाँ। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। देखिए तो ईशान अपने आप को ईबो से छुड़ाने लगा और ईबो सिर्फ हंस रहा था, ईशान को टीज करना एंजॉय कर रहा था। पर ईशान का दिमाग फुल ऑल डर्टी थॉट से भर चुका था, स्पेशली ईबो की सारी बातों से, क्योंकि ईबो की जितनी बातें शेमलेस थी उतनी ही ज्यादा ईशान को वो अराउज कर रही थी। और कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच में एक अराउजल इकट्ठा हो चुका था। ईबो ईशान के ऊपर लीन था और ईशान अपने आप को छुड़ाने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा था, उसका मन उतना ही ज्यादा ईबो के करीब जाने का कर रहा था। पर इससे पहले कि वो दोनों ये भूल जाते कि ये एक प्राइवेट पार्टी है जो कि प्राइवेट नहीं है, सभी लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए है, अपनी खुद की दुनिया में खोने के लिए नहीं, और पब्लिक प्लेस को उनका प्राइवेट रोमांटिक आइलैंड बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर पीछे से एक आवाज आती है उनकी सारी इंटेंशन को रोकने के लिए, मिस्टर वांग। जैसे ही ये आवाज सुनी गई, सान और वो दोनों ने अपने उस छोटे से बबल को ब्रेक करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक एजेड इंसान खड़ा हुआ था, गोल्डन फ्रेम लगाए हुए, जो कि लानवाक ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो थोड़ा सा शॉक तो हो ही गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा, मिस्टर जॉनसन। मिस्टर जॉनसन ने आगे आते हुए कहा, हाँ व्हाट अ ग्रेट प्लेजेंट सरप्राइज मिस्टर वांग, आप यहाँ मिलेंगे मैंने सोचा नहीं था। वैसे आप इस पार्टी में? ईबो ने कहा, हाँ एक्चुअली मैं अपने जान ने तुरंत ईबो को इंटरवीन करते हुए कहा, स्पेशल पर्सन के साथ आया हूँ, है ना? कहा ये कहते हुए उसने ईबो के हाथ के साथ अपना हाथ इंटरवाइन कर लिया था, जैसे कि उसे कह रहा हो, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। वहीं ईबो अभी भी शौक में इंसान की तरफ देख रहा था। वहीं इंसान बिल्कुल अपनी चार्मिंग स्माइल देते हुए मिस्टर जॉनसन की तरफ अपना हाथ बढ़ा चुका था। उसने कहा, गुड इवनिंग सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हाउ वाज योर इवनिंग? ये तो इंसान हंसने लगा। मिस्टर जॉनसन ने कहा, हो माय चाइल्ड, सच में यू आर सो प्रीशियस, सो स्वीट। मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी है और इवनिंग भी, और तुम बताओ तुम कैसे हो, और कार्लन के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है ना? कहते हुए उसने कार्लन का जिक्र कर दिया था और जान अभी थोड़ा सा श्रिंक हो गया था। उसने कहा, कार्लन, हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। कहते हुए इंसान ईबो की तरफ देखने लगा, फिर मिस्टर जॉनसन की तरफ। मिस्टर जॉनसन तरफ हंस रहे थे। तभी ईबो ने कहा, मिस्टर जॉनसन, जान तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मिस्टर जॉनसन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स ही इज अ नाइस चाइल्ड। जान ने कहा, एक्चुअली कहा ये कार्लन के फादर हैं, और मैं और ये एक वीडियो चैट के दौरान मिले थे, जब मैं और कार्लन ऐसे अपनी इवनिंग टी इंजॉय कर रहे थे, है ना मिस्टर जॉनसन? कहते हुए जान ने जॉनसन की तरफ देखा। जॉनसन ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग फर्स्ट वीडियो कॉल में ही बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। कार्लन तुम्हारी बहुत बातें करती है जान, सच में जब से वो घर पर आई है सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बातें करती है, तुम सच में उसके करीब आ गए हो। एंड आई एम रियली ग्लैड कि उसने तुम्हें चूज़ किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा पर्सन अचानक से मिलता नहीं है, और तुम तो सच में उसके साथ बहुत अच्छे हो, और मैं भी देख सकता हूँ वो खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश है तुम्हें पाकर। ये कहते हुए मिस्टर जॉनसन अपनी बड़बड़ कर रहे थे, वहीं इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर कि दो शख्स जिन्होंने अभी अपने उस जेलसी लेवल को डाउन किया था, वो एक बार फिर से राइज हो चुका है। और जान लिटरली अपने मन में कर्ज कर रहा था इस सारे सिचुएशन के लिए, क्योंकि उसने अभी तो ईबो का मूड लाइट किया था, और एक बार फिर से कार्लन का जिक्र, और उसका जिक्र क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्यों? ये कहते हुए जान सिर्फ अपने मन में रो रहा था, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा नहीं रही थी। तभी ईबो ने आगे आते हुए कहा, हाँ ये लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स है ना जान? ये कहते हुए उसने जान की तरफ देखा। जान ने तुरंत हाँ करते हुए कहा, हाँ गा, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, बाकी आप तो जानते हो ना हु इज माई लव। ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखा, जॉनसन को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए। जॉनसन अब एकदम से शांत हो गया था जान के मुंह से ये वर्ड सुनकर। वो जान को अजीब तरीके से देखने लगा। कुछ देर के लिए वो ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन जब तक कि ईबो ने जॉनसन की तरफ नहीं देखा। उसने कहा, मिस्टर जॉनसन वैसे आप यहाँ? मिस्टर जॉनसन ने कहा, मेरी बेटी चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ, आज उसका एक स्पेशल इवेंट है ना, इसीलिए। ठीक है, तो मिस्टर जॉनसन अब शांत हो गए थे और कार्लन और जान के बारे में बात कर नहीं रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उन्होंने शायद सिचुएशन को गलत इंटरप्रेट कर लिया है। जान और कार्लन नहीं, ये सोचना अब ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस बात को वहीं नीचे कर दिया। इसके बाद उन्होंने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मिस्टर वांग, मुझे आपको देखकर यहाँ बहुत खुशी हुई, हम लोग काफ़ी अच्छी डील क्रैक करेंगे। आपका प्रपोजल सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम उस लैंड पर डेफिनेटली एक इको फ्रेंडली जगह बनाएंगे, और मैं आपकी इस सिचुएशन से और आपके प्रपोजल से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। ये कहते हुए अब कंप्लीटली मिस्टर जॉनसन ने अपनी बात को बिजनेस के डायरेक्शन में मोड़ दिया था, और वहीं ईबो भी सिर्फ नोट कर रहा था। वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड तो था ही, और मिस्टर जॉनसन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक काफ़ी बड़े शेयर होल्डर थे, इसीलिए वो प्रोफेशनल की तरह मिस्टर जॉनसन से बात करने लगा, क्योंकि मिस्टर जॉनसन भी अब बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे थे। जान ऑकवर्डली खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे नहीं तो ये सब चीज़ें समझ आ रही थी और नहीं ये सब चीज़ें में उसका कोई इंटरेस्ट था। वो बोर हो रहा था, लिटरली वहाँ खड़ा होकर वो बोर ही हो रहा था। पर जब तक कि पीछे से आवाज़ नहीं आती, वो किसी और की नहीं बल्कि पेंशन की थी। पेंशन ने कहा, जान मैं एक्सक्यूज़ यू। जान ने तुरंत ईबो की तरफ देखा, जो ऑलरेडी अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा लीन था, फिर फ्रेंडशिप की तरफ देखा और एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, डेफिनेटली। ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, गा मुझे फ्रेंडशिप बुला रही है, मैं कुछ
देर में आता हूँ, तब तक आप अपनी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय की थी। ये कहते हुए उसने स्माइल की। ईबो ने सिर्फ घूर कर जहान की तरफ देखा, फिर उसने मिस्टर जॉनसन की तरफ देखा जो ऑलरेडी अभी भी बातों को कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। फिर ईबो ने कहा ओके, लेकिन जल्दी वापस आना। जहान ने कहा डोंट वरी, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। ये कहते हुए उसने हल्का सा ईबो के हाथ को स्क्यूज किया और भागता हुआ फेंशिंग की तरफ दौड़ गया था, क्योंकि लिटरली इस बातों से बोर हो गया था। फेंशिंग की तरफ उसने आते हुए कहा थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया, मैं सच में वहाँ बोर हो रहा था। फेंशिंग ने कहा जल्दी चलो, बस तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहते हुए वो जहान का हाथ पकड़कर आगे ले जा चुकी थी। वहीं ईबो अभी भी जहान को जाते हुए देख रहा था, दूर 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 अपनी आंखों से दूर जाते हुए। तभी मिस्टर जॉनसन ने कहा मिस्टर वांग। अब जाकर ईबो ने अपना अटेंशन मिस्टर जॉनसन की तरफ कर लिया था। वो बात अलग है, उसका फोकस अभी भी इस भीड़ में जहान को ही तलाश रहा था और देख रहा था फेंशिंग किस तरीके से जहान को दूसरी तरफ ले जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जहान और फेंशिंग एक कोने में आते हैं, जहान ने कहा अरे हुआ क्या, तुम इतनी ज्यादा टेंस क्यों दिखाई दे रही हो। फेंशिंग ने कहा टेंशन वाली बात है क्योंकि अभी मुझे एक नोटिस मिला है। जहान ने कहा नोटिस, किस चीज का नोटिस। फेंशिंग ने कहा ये पढ़ो। ये कहते हुए उसने एक टैब में मेल खोलकर जहान को दे दिया था। जहान ने उस मेल को पढ़ा, जैसे जैसे पढ़ा उसकी आंखें बड़ी होंगी। उसने कहा इस बारे में मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। फेंशिंग ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, बट अब ये तुम्हें करना ही होगा। जहान ने कहा नो डैम नॉट, मैं अब ये नहीं करना चाहता। फेंशिंग ने कहा जहान तुम एक कॉर्पोरेशन में हो और ये बस एक एंड मोमेंट पर एक पब्लिसिटी स्टंट समझ लो। सिर्फ एक रैंप वॉक करनी है तुम्हें कार्लॉन के साथ, और कार्लॉन ने स्पेशल डायरेक्टर को इंसिस्ट किया था, उसी का आइडिया था कि रैंप वॉक पर वो तुम्हारे साथ चले। और ये एक अच्छा आइडिया है, तुम्हारे इस कमर्शियल को और ज़्यादा हाइप मिलेगा और मार्केट में तुम्हारी और ज़्यादा बातें होंगी। तुम्हें नहीं लगता ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये कहते हुए फेंशिंग जहान को समझाने की कोशिश कर रही थी। जहान ने कहा फेंशिंग क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है ना वो ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते, वो गुस्सा हो जाएंगे। फेंशिंग ने कहा हाँ वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ये कहते हुए वो दोनों आपस में डिस्कस कर ही रहे थे, तभी डायरेक्टर वहाँ आ जाता है। डायरेक्टर ने कहा जहान क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। ये कहते हुए वो जहान की तरफ देखने लगा जिसका फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस नजर आ रहा था। जहान ने कहा आपने ये अचानक से नोटिस अभी आप लोगों को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। डायरेक्टर ने कहा आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ ये सडनली हुआ, लेकिन बस एक रैंप वॉक है, एक छोटा सा रैंप वॉक, वो तुम्हें सिर्फ मीडिया के सामने करना होगा। उसके बाद तुम्हारा छोटा सा एक इंटरव्यू होगा जिसमें तुम और कार्लॉन साथ में होंगे और साथ में कुछ डिजाइनर्स भी होंगे। प्लीज क्या तुम ये कर सकते हो हमारे लिए, प्लीज। ये कहते हुए डायरेक्टर सच में जहान को इंसिस्ट कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जहान ये बात जानता था, डायरेक्टर बेशक प्लीज क्यों नहीं कह रहा हो, लेकिन उसके इन वर्ड्स के नीचे एक अंडरलाइन मतलब है, जो है कि जहान अभी भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, वो भी इस कमर्शियल को लेकर। तो जहान को चाहते हुए ना चाहते हुए भी इस रैंप वॉक को करना ही होगा। जहान ने कहा आई नो सर, मैं आपका एक कॉन्ट्रैक्टेड मॉडल हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको मॉडल होने के नाते या फिर जो भी कहो लॉज के नाते आपको मुझे बताना तो चाहिए था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। डायरेक्टर ने कहा हाँ होप कि तुम इस बात को समझते हो जहान, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ इंसिस्ट कर रहा हूँ और तुमसे प्लीज कर रहा हूँ। और वैसे भी एक इंटरव्यू तो तुम लोगों को देना ही था साथ, और मैं यहाँ तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि इस रैंप वॉक के साथ तुम इंटरव्यू कर दो। तो प्लीज ये विन विन सिचुएशन है तुम्हारे लिए भी, कार्लॉन के लिए भी और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी। काफी सारे गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, स्पेशली इस मीडिया सर्कल के, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। क्या पता कोई और डायरेक्टर तुम्हारे साथ काम करना चाहे, तो ये तुम्हारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है चाइल्ड, प्लीज इसे टेक करो और यूज करो। ठीक है, तो डायरेक्टर जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने अपने अनमने मन से फाइनली नोट कर दिया था। इसके बाद डायरेक्टर ने कहा और हाँ एक और बात। जहान ने कहा अब क्या। डायरेक्टर ने कहा एक्चुअली तुम्हें एक स्पेशल डिजाइनर करा हुआ सूट पहनना पड़ेगा। जहान ने कहा क्यों, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कहते हुए जहान अपना आउटफिट दिखाने लगा जो उसे बहुत ज़्यादा प्रीशियस था। ऑफ कोर्स होगा भी क्यों नहीं, ये ईबो का गिफ्ट था और वो उसे उतारना नहीं चाहता था। डायरेक्टर ने कहा मैं जानता हूँ ये आउटफिट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बट एक्चुअली जो थीम है वो कार्लॉन का आउटफिट है। जहान ने कहा क्या। डायरेक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा एक्चुअली कार्लॉन ने इस एड शूट के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की है। उसका जो भी प्रॉफिट बन रहा था इस कमर्शियल से उसने नहीं लिया है। उसकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि वो अपने क्लोथिंग ब्रांड को प्रमोट करना चाहती है तुम्हारे साथ। जहान ने कहा व्हाट। डायरेक्टर ने कहा हाँ वो बस यही चाहती है कि वो अपने न्यू आउटफिट को तुम्हारे साथ रैंप पर लॉन्च करे। आज फर्स्ट लॉन्च है उसका, तो वो तुम्हें अपना पार्टनर चाहती है, तो तुम उसके साथ उसका बनाया हुआ आउटफिट पेयर करना। ओके जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे चलना होगा। ये कहते हुए डायरेक्टर बिना जहान की बात सुने हुए वहाँ से जा चुका था अपना फरमान सुनाकर। वहीं जहान अभी भी अपनी जगह पर डम फाउंडेडली खड़ा हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी डायरेक्टर अभी भी कहकर गया था उसे प्रोसेस करने के लिए जहान को थोड़ा सा समय चाहिए था। और वहीं फेंशिंग वो भी थोड़ी सी शॉक थी इस बात को सुनकर। फेंशिंग ने कहा जहान अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। फेंशिंग ने दोबारा कहा जहान आर यू ओके। जहान ने कहा क्या तुम्हें इस बारे में पता था। फेंशिंग ने कहा आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। जहान ने कहा अब मैं क्या करूं। फेंशिंग ने कहा आई थिंक अब हम कुछ नहीं कर सकते जहान, और वैसे भी सिर्फ एक आउटफिट ही तो है,
जान ने लगभग फ्रस्ट्रेटिंग टोन में कहा, इट्स नॉट अ आउटफिट, इट्स नॉट जस्ट अ आउटफिट। ये कहते हुए वो बहुत गुस्से में सुनाई दे रहा था। और वहीं फैंशिंग वो भी थोड़ा बुरा फील कर रही थी, क्योंकि वो भी जानती थी जान के लिए आसान नहीं होगा, वो भी आज इस पार्टी में जब इबो यहाँ पर है। इसीलिए वो भी बस जान को देखने लगी। वहीं जान दूर से इबो को देख रहा था, जो अभी भी जॉनसन के साथ बातों में लीन था। पर शायद इबो को भी कुछ फील हुआ होगा, इसीलिए उसने अपनी निगाहों को घुमाकर जान के डायरेक्शन में ही कर लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। वहीं इबो ने फिर अपनी आईज को रेस करते हुए पूछा, जैसे कि जानना चाहता हो क्या हुआ। लेकिन जान ने तुरंत एक बड़ी सी स्माइल देकर बात को इधर उधर कर दिया। उसने कहा, आप एंजॉय कीजिए, मैं वहाँ आता हूँ। ये सब कुछ उसने इशारों में कहा था। ये कहते हुए वो फैंशिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जा चुका था। अब वो लोग ग्रीन रूम में आ गए थे। वहीं उस होटल में बना हुआ एक रूम, जो कि स्पेशली आर्टिस्ट के लिए बनाया गया था, जहाँ पर कार्लोन ऑलरेडी तैयार हो रही थी। बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स वहाँ पर थे। और जैसे ही कार्लोन ने जान को देखा, उसने एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, जान तुम आ गए। जान ने कहा कार्लोन ने कहा, हाँ थैंक यू, तुम आ गए। हाँ तो तुम्हें डायरेक्टर ने बता दिया ना। थोड़ी सी नर्वस साउंड कर रही थी। जान ने कहा, हाँ बता दिया। क्या तुम मुझे ये सब कुछ पहले नहीं बता सकती थी। कार्लोन के फेस से वो स्माइल चली गई। उसने कहा, जान ने कहा, हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ये सब कुछ पहले नहीं बता सकती थी। हमारे रैंप वॉक का तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा आउटफिट पहनकर मुझे वहाँ चलना होगा। कार्लोन ने लगभग टूटी हुई मुस्कुराहट देते हुए कहा, जान मैंने तुम्हें कॉल किया था, इनफैक्ट काफ़ी बार कॉल किया था, मैसेजेस भी किए थे कि मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है, पर तुमने कॉल पिक नहीं किया। जान वहीं शांत था, सिर्फ वो भी इधर उधर घूर रहा था और किसी को भी देखकर समझ सकता था कि वो गुस्से में है और नाखुश है। कार्लोन भी समझ गई थी, इसीलिए वो बस अटकती हुई आवाज़ में कहने लगी, आई एम सॉरी अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, अगर तुम नहीं करना चाहते। जान ने कहा, क्या मेरे पास कोई चॉइस है, क्या मैं मना कर सकता हूँ इस एंड मोमेंट पर? तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। कार्लोन ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा, बट मैं तो चाहती थी कि हम लोग इस आउटफिट को एक साथ लेकर चलें, क्योंकि ये मेरा पहला फर्स्ट डिज़ाइनर आउटफिट है और मैंने अभी भी एक डिज़ाइनिंग कंपनी शुरू की है, तो बस इसीलिए। कहते हुए कार्लोन बहुत डिसअपॉइंट सुनाई दे रही थी। और जान को अब होश आया था कि उसने फ्रस्ट्रेशन में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। कार्लोन की शायद कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होगी, जान ही शायद गुस्सा हो गया था कुछ ज़्यादा ही इस छोटे से इशू को लेकर। जान ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं बस थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, लेकिन बस मुझे इससे कुछ पता होना चाहिए था पहले से, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। कार्लोन ने कहा, आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी। जान ने कहा, हे बार सॉरी कहना बंद करो, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारा आउटफिट पहनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पूरी पार्टी में उसे नहीं पहनूंगा। मैं सिर्फ तब तक पहनूंगा जब तक हम लोग रैंप पर होंगे और इंटरव्यू देंगे, उसके बाद मैं चेंज कर लूँगा, और मैं पूरा आउटफिट नहीं पहनूंगा तुम्हारा। जैसे ही जान ने कहा, कार्लोन ने लगभग शॉक से जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या। जान ने कहा, तुम क्या लेकर आई हो, मतलब क्या है तुम्हारा आउटफिट। ये कहते हुए वो पूछने लगा और इधर उधर देखने लगा जहाँ काफ़ी सारी कॉस्ट्यूम्स रखी हुई थी। कार्लोन ने कहा, मेरा आउटफिट, एक मिनट, शो स्टॉपर का आउटफिट ये वाला है। ये कहते हुए कार्लोन ने वहीं से एक सिल्वर कलर का सूट बाहर निकाला, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उस पर बहुत सारा पर्ल का वर्क किया गया था। जान ने कहा, वाइट आउटफिट। कार्लोन ने कहा, हाँ ये वाइट आउटफिट है, ये इसका प्लेजर है, स्पेशली मैंने इसे डिज़ाइन किया है। ये कहते हुए कार्लोन थोड़ा सा नर्वस साउंड कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी अपने उस प्लेजर को देखकर, जिस पर बहुत ब्यूटीफुल वर्क किया गया था। और पहले लुक में उसे कोई भी देखेगा तो उसे वो आउटफिट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, जैसे कि जान को भी लग रहा था। लेकिन कुछ भी हो, ये आउटफिट एक तरफ है और उसने जो पहना हुआ है ये एक तरफ। ये उसका प्यार है जो उसने अभी भी अपनी पूरी बॉडी के ऊपर पहना हुआ है, और उसके ऊपर से ये आउटफिट की चमक भी कुछ नहीं है। जान ने कहा, ओके ठीक है कार्लोन, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ओके। मैं ये पूरा आउटफिट नहीं पहन सकता, मैं तुम्हारा सिर्फ ये ब्लेजर पहनूंगा अगर तुमने ये ब्लेजर खुद से डिज़ाइन किया है। क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। कार्लोन ने कहा, जान ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। जान ने कहा, कोई ऑकवर्ड नहीं होगा, मेरे खुद के कोट में भी वाइट कलर तो है ही ना, और तुम्हारा भी आउटफिट वाइट ही है, तो इट्स ओके। और वैसे भी सिर्फ एक रैंप वॉक है, और एंड लेट मी ट्राई फर्स्ट, ओके। ठीक है, तो जान उस ब्लेजर को लेकर वहीं चेंजिंग रूम में जा चुका था, और वहीं फैंशिंग भी जान के पीछे पीछे चली गई। अब जाकर मिया, जो बहुत पीछे खड़ी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी, कार्लोन के पास आ गई। उसने कहा, तुम्हारा प्लान तो आधा फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो वो एक अजीब सी मुस्कुराहट देने लगी, और वहीं दूसरी तरफ कार्लोन ने घूरते हुए मिया की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मिया ने कहा, देखो मैं तुम्हें पहले ही कहा था उससे मत उलझो, और तुम बस बेफिजूली की कोशिश कर रही हो। कार्लोन ने कहा, ये बेफिजूली नहीं है, मैं उससे पाना चाहती हूँ कि इसमें कुछ गलत है, और मैं सब कुछ उसके लिए तो कर रही हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है ये जो एड शूट, ये जो कमर्शियल शूट अचानक से इतना ज़्यादा हाइप में आ गया, ये सब कुछ ऐसे ही आ गया? इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरनल सोर्स लगा हुआ है, और मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसको सक्सेस को एंजॉय करना चाहती हूँ। और ये एक और सक्सेस है, जब मैं और वो रैंप पर उतरेंगे ना, तो बहुत सारी बातें होंगी, और हर जगह सिर्फ हम ही हम होंगे, सिर्फ हम ही हम, मेरे पूरे पब्लिक पेज पर, यहाँ तक कि मेरी डिज़ाइनर की फ्रंट लाइन पर हम दोनों का कपल होगा, फ्रंट करता हुआ। और आज मैंने कुछ रिपोर्टर्स को भी स्पेशली यहाँ पर बुलाया है, जो मेरे और रिलेशनशिप पर एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखेंगे, जिस पर मैं खुद
मैं खुद इंटरव्यू दूंगी। ये कहते हुए कार्लोन की आंखों में कुछ था। मिया ने कहा, तुम ज़्यादा मत खेलो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। कार्लोन ने कहा, तुम मत डरो बेबी, ये सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुरजान और मैं जब रैंप पर होंगे तो मैं उसे बोलने का मौका ही नहीं दूंगी और पब्लिक में उठती हुई इस हाइप को मैं और ज़्यादा हाइप दूंगी, ठीक है? ठीक है। तो वे कार्लोन हंसने लगे और वहीं मिया सिर्फ सर पकड़कर वहाँ खड़ी हुई थी क्योंकि वो कार्लोन को समझा कर थक गई थी। अब लगभग आधे घंटे के बाद जान और इबो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और इबो का फेस कंप्लीटली देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो खुश नहीं है और जान वो भी नर्वस था। उसने कहा, आई एम सॉरी का, मुझे नहीं पता था ये हैंड मूवमेंट पर हुआ, हैंड मूवमेंट पर, और मैं पीछे नहीं हट सकता, तो बस कुछ देर की बात है, सिर्फ कुछ देर की। इबो ने कहा, पर तुम्हारा तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है ना, तुम्हें सिर्फ एक एड शूट करना था और तुम्हारा एड शूट कंप्लीट हो गया, फिर अब ये क्यों? ये कहते हुए उसकी आवाज़ में नाखुशी साफ नजर आ रही थी। जान ने कहा, प्लीज़ कहा, आई नो आप खुश नहीं हैं और इनफैक्ट मैं भी खुश नहीं हूँ, बट जैसे कि आपने मुझसे कहा था, याद है आपको मेरे शूट के फर्स्ट डे? ठीक है। तो उसने इबो का हाथ बहुत सिक्योरली होल्ड कर लिया था और वो इबो के करीब आ गया था। इबो ने कहा, मैंने क्या कहा था? जान ने कहा, आपने मुझसे कहा था कि तुम्हारा वर्क है और वर्क में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो शायद आज वही सिचुएशन है जहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, पर डोंट वरी, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? ठीक है। तो जान ने अपनी बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग आइज के साथ इबो की तरफ देखा। इबो ने सिर्फ जान की आंखों में देखा। कुछ देर के लिए वहाँ पर सिर्फ साइलेंस थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इबो ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, इनफैक्ट खुद से भी ज़्यादा। जान ने वही मुस्कुराहट को कायम रखते हुए कहा, तो बस अपने इस लिटिल हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा और बिलीव कीजिए और आज की पार्टी के बाद मैं और आप, सिर्फ मैं और आप हैं, ओके? इसके बाद कोई काजा नहीं रहेगा, सिर्फ ईजान रहेगा, ईजान, और वो भी मैं और आप। ये कहते हुए उसने बड़ी सी मुस्कुराहट दी और इबो सिर्फ उसकी मुस्कुराहट में मेल्ट हो गया। उसका मन तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता है? सही बात है, उसी ने तो कहा था वर्क एथिक्स सबसे आगे होते हैं और बिजनेस में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है ना। शायद ये छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सारी चीज़ों को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए इबो ने सिर्फ एक नोट किया। इसके बाद जान ने सॉफ्टली इबो के फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, जस्ट वेट फॉर मी। मैं बस यूँ गया और यूँ आया, ओके? ये कहते हुए फाइनली उसने इबो के हाथ को एक लास्ट टाइम एक्सक्यूज़ किया और वो वहाँ से फिर जा चुका था। इबो वहीं पर अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ था। इबो ने कहा, आई होप आज के बाद सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ यहीं खत्म हो जाए इस पार्टी के साथ। अब फाइनली आधे घंटे के बाद इबो और बाकी जितने भी लोग उस पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे वो सभी उस बड़े से हॉल में खड़े हुए थे, जिनके सामने बहुत बड़ी सी स्क्रीन चल रही थी, जिस स्क्रीन पर वो रैंप वॉक टेलीकास्ट होगा और साथ ही वो इंटरव्यू भी जो ऑडिटोरियम में हो रहा है स्पेशली इस सब ओकेशन के लिए, और गेस्ट को कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, इसीलिए किसी भी मीडिया रिपोर्टर को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी। सभी लोग वहीं पर होंगे और वहीं से सब कुछ एंजॉय करेंगे और अपने जो भी कास्ट है वो उन सब लोगों का इंटरव्यू लेंगे। वहीं इबो अपने हाथ में शैंपेन का ग्लास लेकर ऑलरेडी उस बड़ी सी स्क्रीन की तरफ कूद रहा था। उसके बगल में मिस्टर जॉनसन खड़े हुए थे, वो भी इस पूरे ओकेशन को और इस पूरे मोमेंट को फील कर रहे थे क्योंकि उनकी बेटी आज एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाली है, अपना खुद का एक बिजनेस, और उससे भी बड़ी बात वो स्टेज पर है। तो मिस्टर जॉनसन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश थे ही, लेकिन कुछ भी हो, इबो के पास से आता हुआ वो इंटेंस और वो महसूस कर पा रहे थे। एक अजीब सा माहौल था जो इबो के पास खड़े होकर वो महसूस कर रहे थे, जिसमें उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें क्या बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और वापस से वही बिजनेस का प्रपोजल स्टार्ट कर दिया, जिसमें इबो ना चाहते हुए भी सिर्फ हाँ ना में जवाब दे रहा था। मिस्टर जॉनसन समझ गए थे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो दोनों यहाँ इस सिचुएशन में अटक चुके हैं। फाइनली लगभग कुछ देर के बाद जिस ऑडिटोरियम में रैंप वॉक स्टार्ट होने वाला था वहाँ पर कंप्लीटली माहौल बनाया जा चुका था। डिम म्यूजिक, बहुत सारी एक्स्ट्रा इफेक्ट वाली लाइट्स, जो कि जिनका स्पेशल फोकस उन सभी मॉडल्स के ऊपर था जो एक एक करके अब रैंप वॉक करना स्टार्ट कर चुके थे। वो सभी कार्लोन का फुल डिज़ाइन कवरेज लेकर वहाँ पर अपने भी स्टाइल को परफॉर्म कर रहे थे और उससे भी ज़्यादा कुछ भी हो इस वक्त वो फ्लॉन्ट कर रहे थे। और कार्लोन का जो ये पूरा डिज़ाइन सेक्शन था वो काफ़ी अमेजिंग था, उसका स्किल इसमें सच में अच्छी है। इसीलिए जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स वहाँ पर आए हुए थे सब एक एक कर फोटो शूट कर रहे थे। कल की हेडलाइंस में वाकई कार्लोन का ये आज का लॉन्च बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाला है। सब लोग एक एक कर स्टेज पर आ रहे थे, जा रहे थे, काफ़ी सारे मॉडल्स, काफ़ी सारे डिज़ाइन वहाँ पर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे और आज का थीम भी बहुत यूनिक था, रोमांस ऑफ लव। ये कहते हुए उस थीम के अकॉर्डिंग सबको ड्रेस डिज़ाइन किया गया था और मोस्ट ऑफ द ड्रेस वहाँ पर गोल्डन और पर्ल ब्यूटी में थी। और जितने भी लोग वहाँ पर थे वो डिज़ाइन के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड थे, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री से हो, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से हो, मीडिया हो, रिपोर्टर्स हों, और चाहे कोई भी फैशन मैगजीन का स्पेशल कवरेज कवर करने वाला ही क्यों ना हो। वो लगभग 1 घंटे तक रैंप वॉक चलता है और फाइनली अब जाकर
वो मोमेंट आ गया था जब शो स्टॉपर की बारी थी। और जैसे ही शो स्टॉपर के आने की तैयारी होती है, एकदम से म्यूजिक चेंज हो जाता है, लाइट्स चेंज हो जाती हैं। अब स्पॉटलाइट वहाँ आकर इकट्ठी हो चुकी थी और बाकी पूरा ऑडिटोरियम लगभग पूरी तरीके से अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ एक स्पॉटलाइट जो उस तरफ थी जहाँ से शो स्टॉपर बाहर आने वाले थे, या यूँ कहो कार्लन और जहान की जोड़ी बाहर आने वाली थी, जिसका इंतजार वहाँ बैठे हुए लगभग सभी लोग कर रहे थे। और वहीं पीछे की तरफ मेकअप आर्टिस्ट अपना काम लगभग खत्म कर चुके थे। जहान और कार्लन सच में ओवरली स्टनिंग लग रहे थे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ईथरल जोड़ी लग रही थी उन दोनों की। कार्लन ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, आर यू रेडी? जहान ने लगभग इमोशनलेस फेस के साथ कहा इसके बाद कार्लन ने जहान का हाथ पकड़ा और दोनों ही अपने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में उस स्पॉटलाइट के अंदर आ चुके थे। और जैसे ही उन दोनों के ऊपर वो स्पॉटलाइट पड़ती है, वहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे वो लगभग शॉक हो गए थे, क्योंकि सामने का नज़ारा सच में ब्रेथ टेकिंग था। और वहीं दूसरी तरफ ईवो की भी आंखें और ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। उसकी पकड़ उस शैंपेन की ग्लास में लगभग इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि लगभग वो ग्लास टूट ही जाएगा, पर वो अपने आप को सिर्फ शांत कर रहा था, सिर्फ शांत। वहीं मिस्टर जॉनसन और ज़्यादा महसूस कर पा रहे थे कि माहौल और ज़्यादा डार्क हो गया है, यूँ कहो कोल्डनेस अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो महसूस कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहान और कार्लन हाथों में हाथ लिए हुए फाइनली उस रैंप के ऊपर चल रहे थे। कार्लन का वो ग्लैमरस ब्यूटीफुल गाउन जिसके अंदर एक स्लिट लगा हुआ था और उसका वो जो लो नेक लाइन थी वो सच में अमेजिंग थी। उससे भी ज़्यादा उसके फेस पर ऊपर वो अलॉरिंग और ब्रेथ टेकिंग स्माइल, वो सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा गॉर्जियस, ग्लैमरस और उससे भी ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। वो ब्यूटी का सच में एक बहुत ब्यूटीफुल मिक्सचर थी। और उसके बगल में खड़ा हुआ एक हॉट एंड सेक्सी सा मॉडल जिसका नाम आजकल सभी की जबान पर है, शाओवी जहान। और जहान, उसका चेहरा कंप्लीटली एक्सप्रेशनलेस तो था, लेकिन कुछ भी हो उसके चार्म को छिपाया नहीं जा सकता था। उसका चार्म बोल रहा था जैसे जैसे वो अपना कदम आगे बढ़ा रहा था। ये सच में एक राइजिंग ब्यूटी है, एक यंग ब्लड और यंगनेस उसके फेस पर नजर आ रही है। लेकिन उस यंगनेस के साथ साथ उसमें एक स्पार्क है, उसकी आंखों में एक चमक है, एक ऑरा है जो उसका खुद का है, जिसको वो बहुत ही इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल तरीके से आगे लेकर चल रहा है। जैसे ही वो फाइनली अपने एंड ऑफ द स्टेज पर पहुंचते हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ पोज दिया। इनफैक्ट एक नहीं, काफ़ी सारे पोजेस दिए और वहाँ पर जितने भी कैमरामैन थे वो एक एक करके सभी पोज को कैप्चर करने लगे। एक भी सीन छूटना नहीं चाहिए। वहीं कार्लन के चेहरे से मुस्कुराहट जा नहीं रही थी। उसका एक हाथ जो जहान के हाथों में था वो और ज़्यादा कसता चला जा रहा था। दोनों ने परफेक्टली कपल शूट दे दिया और फाइनली कार्लन का ये उसका न्यू एडिशन जो लॉन्च होना था वो खत्म हो चुका था शो स्टॉपर के साथ। और जैसे ही वो रैंप वॉक खत्म होता है, पूरी तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट उस ऑडिटोरियम में गूंज चुकी थी। सब लोग अपनी सीट से खड़े हो गए थे, क्योंकि अभी भी जो परफॉर्मेंस हुआ था वो सच में अमेजिंग था, सच में बहुत अमेजिंग था। और ये सब चीज़ें उन लोगों की आंखों में नजर आ रही थी। सब लोग खुश थे, हूट कर रहे थे कार्लन के लिए, उसकी सक्सेस के लिए। और कार्लन सिर्फ मुस्कुरा रही थी, वो सच में खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। अगले ही पल रिपोर्टर्स ने अपने बम्बार्डिंग के तरीके सारे क्वेश्चनों को पूछना शुरू कर दिया था। सब जानना चाहते थे कार्लन के न्यू लॉन्च के बारे में, उसके इस बिजनेस के बारे में जिसे उसने अभी भी लॉन्च किया है। एक शख्स ने लगभग मुस्कुराते हुए कहा, मिस कार्लन, अब आप मॉडल तो हैं ही एक टॉप नॉच, और अब आप इस फील्ड में भी ट्राई करना चाहती हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इस ब्यूटीफुल अमेजिंग डिजाइन्स के बारे में? ये कहते हुए उसने उन सभी मॉडल्स की तरफ इशारा किया जो पीछे ऑलरेडी खड़े हुए थे, कार्लन की सभी ड्रेस को पहने हुए। कार्लन ने मुस्कुराहट देते हुए कहा, थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो आप लोग यहाँ पर आए और मुझे इतना प्रेज किया, इतना ज़्यादा अपना सपोर्ट दिया। एंड या ऑफ कोर्स ये बिजनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा से डिज़ाइनर बनना चाहती थी। ये मेरी मॉम का ड्रीम था और आज मैंने उसे पूरा कर दिया है। मैं खुश हूँ कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया। सभी रिपोर्टर्स ने बहुत पॉजिटिवली कार्लन के इस कमेंट को लिया था। जहान भी खुश था कार्लन की ये बात सुनकर, क्योंकि कार्लन ये सब कुछ अपनी मॉम के लिए करना चाहती है, इसलिए उसके फेस पर भी एक वार्म सी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स का दौर जारी होता है। कार्लन से पूछा जाता है उसके डिज़ाइन के बारे में, किस तरीके से उसको ये आइडिया आया, और आज का जो थीम है उस थीम के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। लेकिन अब जाकर मेन सवाल जहान के ऊपर घूम गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आजकल मीडिया के अंदर जहान और कार्लन की जोड़ी ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टेड थी। इसीलिए एक मीडिया पर्सन ने पूछा, या यूँ कहो कार्लन के स्पेशल मीडिया पर्सन ने पूछा, मिस्टर जहान, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे आपके इस ब्यूटीफुल पार्टनर के बारे में जिसके साथ आपकी जोड़ी सच में ब्रेथ टेकिंग लग रही है? क्या इसके बारे में कोई ओपिनियन है? जहान ने लगभग हेजिटेटली मुस्कुराहट देते हुए कहा, आई एम रियली वेरी ग्लैड कि मुझे कार्लन जैसी मॉडल के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैं खुश हूँ, यही कह सकता हूँ मैं। तभी उसी मीडिया रिपोर्टर ने और ज़्यादा इंटेंशनली सवाल को और ज़्यादा तीखा करते हुए कहा, ओके, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। खैर, आपके चेहरे को भी देखकर कहा जा सकता है कि आप सच में खुश हैं। आप दोनों की जोड़ी सच में बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मिस्टर जहान, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, कार्लन को पहनकर आपको कैसा लग रहा है? जब ये सवाल पूछा गया, एकदम से उस पूरे हॉल के अंदर लगभग पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, क्योंकि ये सवाल बहुत अजीब था। इस सवाल को अगर शब्दों के माध्यम से देखा जाए तो बहुत अजीब सा, वल्गर सा मीनिंग निकल रहा था। लेकिन उस रिपोर्टर ने सवाल को इतनी चालाकी के साथ पेश किया था, क्योंकि
सान लगभग अपनी जगह पर स्पीचलेस हो गया था और वहीं कार्लोन वो अपने चेहरे पर बिल्कुल किसी ब्लशिंग गर्ल की तरह स्माइल दे रही थी जो अभी भी लव में हूँ, और वो लव किसी और के लिए नहीं सान के लिए था और उसकी आंखों में नजर आ रहा था जिस तरीके से वो सान को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीडिया भी लगातार फोटो क्लिक कर चला जा रहा था क्योंकि वो ऐसे मोमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे क्योंकि इस वक्त उन दोनों के कपल के अंदर वो प्यार नजर आ रहा था, बेशक वो एक तरफा ही क्यों ना हो। और वहीं सान अभी भी अपनी जगह पर हक्का बक्का होकर खड़ा हुआ था और जब सान ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस रिपोर्टर ने दोबारा कहा, मिस्टर सान, क्या आप भूल गए हैं कि आपने किसको पहना हुआ है? बताइए ना, आपने किसको पहना हुआ है? ठीक है, तो वो फिर से वही सवाल पूछने लगा क्योंकि सान ने इस वक्त कार्लोन के ब्रांड को पहना हुआ था और कार्लोन के ब्रांड का नाम भी कार्लोन ही था, तो उसका साफ सा मतलब ये था कि सान ने कार्लोन को ही पहना हुआ है, इसीलिए वो रिपोर्टर ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन सान इसका जवाब कैसे दे क्योंकि ये जवाब कुछ अलग ही इंटेंशन से नहीं हो जाएगा। पर जब सान ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो कार्लोन ने माइक को लेते हुए कहा, हे आप लोग मेरे मॉडल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसे इतना नर्वस नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली उसने कार्लोन को वेयर किया हुआ है और वो पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश है। ये मेरा सच में स्पेशल पीस है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बहुत स्पेशली तैयार किया है, आप लोग समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो वे कार्लोन ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट दी लेकिन सान को वो मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही थी, कार्लोन को घूर रहा था। वही कार्लोन ने बोलना जारी रखा, उसने कहा, आप जानते हैं ये डिजाइन मैंने स्पेशली डिजाइन किया था और सान को बिल्कुल सोच कर डिजाइन किया था। मैं सोच रही थी कि आउटफिट सान पर कैसा लगेगा और सच में बहुत अमेजिंग लग रहा है ना सान? ये तो वो उस आउटफिट को टच करने लगी और यहाँ कहो सान को टच करने लगी, उसकी नेक पर, उसके बालों पर सिर्फ तब तक जब तक कि सान नहीं अलाउ किया क्योंकि अगले ही पल सान ने कार्लोन का हाथ थाम लिया था। उसने लगभग घूर कर कार्लोन की तरफ देखा लेकिन अगले ही पल उसने रिपोर्टर की तरफ घूर कर देखा और फिर अपनी इमोशनलेस वॉइस में कहा, मैंने कार्लोन को नहीं उसके बनाए हुए डिजाइन को फेयर किया है। दूसरे रिपोर्टर ने कहा, हाँ मिस्टर जान, हम जानते हैं, ऑफ कोर्स आपने कार्लोन के बनाए हुए डिजाइन को फेयर किया है, लेकिन वो भी तो कार्लोन ही है ना। खैर बताइए, आजकल जो मार्केट में हाइप चल रहा है आप दोनों को लेकर, क्या आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही स्वीट है, हॉट है जैसा कि हमें नजर आ रहा है? ठीक है, तो वो रिपोर्टर और ज्यादा इंसान को पोक करने लगा। वही इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि उन्हें सब सवालों के जवाब नहीं देने थे, लेकिन कार्लोन वो तो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि ये सारे सवाल उसी के तो थे। रिपोर्टर्स एक के बाद एक जान और उसके रिलेशनशिप को लेकर और ज्यादा पैनिक होते चले जा रहे थे। वो जानना चाह रहे थे जान और कार्लोन के उन रिलेशनशिप के बारे में ताकि कुछ स्पाइसी सी न्यूज बाहर आ सके। और वहीं जान का रिएक्शन कुछ भी हो, लेकिन कार्लोन के रिएक्शन से पक्का ऐसा लग रहा था कि वो इससे बातों के लिए सेटिस्फाई है और यहाँ तक कि वो इन सब बातों से बहुत खुश भी है। इसी अगले ही पल एक रिपोर्टर ने फाइनली उस सवाल को बहुत तीखे तरीके से और साफ तरीके से पूछ लिया। उसने कहा, तो मैं इस बात को पूरी तरीके से सच मान लूं कि मिस कार्लोन और मिस शाओ वीजान एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और वो जो कमर्शियल है उसमें जो आप लोगों के बीच में वाइब नजर आ रही है वो एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं भी फील कर सकता हूँ रोमांस इस पूरी एयर के अंदर है। ठीक है, तो जैसे ही उस रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा बाकी सारे रिपोर्टर्स भी हूट करने लगे और भी वहाँ जो लोग खड़े हुए थे वो भी क्लैप करने लगे सान और कार्लोन के इस अजीब से कपल के लिए। वहीं कार्लोन ने मुस्कुराहट देते हुए कहा, ऑफ कोर्स, लेकिन अब सान के लिए हद हो गई थी, हद हो गई थी। वो इस सब चीजों के लिए हामी नहीं बढ़ सकता, वो भी उस चीज के लिए जो ये चीज है ही नहीं। उसने माइक लेते हुए लगभग कार्लोन को घूरा। उसके बाद उसने उन रिपोर्टर्स से देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही सान की आवाज वहां पर उस ऑडिटोरियम में सुनाई देती है सब शांत हो गए। जो लोग भी हल्ला मचा रहे थे वो भी सान की तरफ देखने लगे। रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर जान, आप क्या कहना चाहते हैं? जान ने कार्लोन की तरफ वापस घूरा और फिर उस माइक को बहुत टाइटली होल्ड कर एक कदम आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और कार्लोन किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। वी आर जस्ट प्रोफेशनल मॉडल्स और मैं उसके लिए मॉडल हूँ और आज भी मैं उसका डिजाइन सिर्फ वेयर कर रहा हूँ। मैंने किसी कार्लोन को नहीं पहना है और ना ही मैं पहन सकता हूँ, क्योंकि सान रुक गया। और वहीं दूसरी तरफ इबो जो ऑलरेडी इतने ज्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने शैंपेन के ग्लास को लगभग तोड़ दिया था, उसके हाथों से खून बह रहा था, उसकी भी आईज इंटेंस हो गई और वो सान की तरफ उस बड़ी सी स्क्रीन पर देखने लगा। वो बात अलग थी कि दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन उन दोनों के बीच में था जो सान की आंखों में था इबो के लिए। शायद वो उस पूरी स्क्रीन पर देखकर इबो से ही कुछ कहना चाहता था। उसने अपनी उस माइक को वापस होल्ड करते हुए एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं ऑलरेडी किसी से लव करता हूँ और उसके लिए मेरा लव बाउंडलेस है, तो मैं किसी और को कोई लव दे नहीं सकता, स्पेशली कार्लोन को। वो मेरी रीच से बहुत बाहर है और मैं और वो सिर्फ एक मॉडल हैं। यही कहो प्रोफेशनल तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हम में से एक दूसरे को कोई जानता तक नहीं है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मिस कार्लोन? तो इंसान ने कार्लोन की तरफ देखा और वापस अपनी मुस्कुराहट को देते हुए बाकी सभी मीडिया की तरफ देखा जो ऑलरेडी शांत हो चुके थे, क्योंकि वो जो गॉसिप लेने आए थे वो तो इस मॉडल ने क्लियर कर दी और वैसे भी वो लोग सब लाइव थे, बहुत सारे लोग, तो जान का इंटरव्यू ऑलरेडी वायरल हो ही जाने वाला था। जान ने वापस अपने शब्दों को दोहराते हुए कहा, आई एम इन लव विद अ पर्सन हु इज माई लाइफ, और वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, इतना प्रीशियस जिसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ और मेरा और कार्लोन का रिश्ता कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग, वी आर
नथिंग। तो मैं बस सभी मीडिया से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों के इस रिलेशनशिप को आप इस तरीके से हवा ना दें और किसी भी गलत इंटेंशन से हमारी कोई भी न्यूज़ ना छापें, क्योंकि इसका मोटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उसका मॉडल हूँ जो आज उसके रैंप पर उसके साथ हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इंसान ने बहुत ही प्रोफेशनली बुक किया और वापस उस स्टेज को छोड़कर वो जा चुका था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। वही कार्लन जो स्टेज पर ऑलरेडी हक्की पक्की खड़ी हुई थी, क्योंकि उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था, वो भी जान के पीछे भागने लगी बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कितने सारे मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ देख रहे हैं। वो बस जान के पीछे दौड़ रही थी और जान अब कॉरिडोर में आ गया था, क्योंकि वो बस अब ईवो के पास पहुंचना चाहता था। ये सब कुछ बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। तभी कार्लन ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, जान रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। जान ने कहा, कार्लन मैं इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। कार्लन ने कहा, अरे रुको तो सही, एक मिनट रुको। ठीक है, तो उसने फाइनली जान का हाथ पकड़ लिया था और जान भी रुक गया। उसने अपने हाथ तुरंत कार्लन की तरफ से छुड़ाते हुए कहा, अब क्या है? कार्लन ने कहा, तुमने सब कुछ क्यों किया? क्यों? जान ने कहा, मैंने क्या किया? इनफैक्ट तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम सबको ये बताना चाहती थी कि मैं और तुम रिलेशनशिप में है? कार्लन ने अपना एक हाथ एक कदम आगे बढ़ाया और जान का हाथ वापस थामते हुए कहा, अगर ऐसा है तो इसमें क्या बुराई है? जान लगभग शॉक हो गया था कार्लन की ऐसी बातें सुनकर। वो घूरकर कार्लन की तरफ देख रहा था। उसने कहा, व्हाट? कार्लन ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जान, आई रियली लाइक यू, इनफैक्ट आई। जान ने कहा, शट अप, शट द फक अप, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, व्हाट लव, व्हाट लाइक, वी आर जस्ट फ्रेंड्स ओनली, इनफैक्ट तुम फ्रेंड्स भी नहीं है। कार्लन, तुम कैसे ये सब कुछ कह सकती हो? क्या तुमने सब कुछ जानबूझकर किया था? कार्लन ने कहा, हाँ मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। जान लिटरली तुम समझो ना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ठीक है, तो कार्लन बहुत सारी बातें कह रही थी और जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जितना ज्यादा कार्लन बोल रही थी, जान उतना ही ज्यादा गुस्सा होता चला जा रहा था। उसने लास्ट टाइम कार्लन को लगभग पुश कर दिया। उसने कहा, डोंट यू डेयर, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, मेरे पास एक पर्सन है जिससे मैं लव करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। कार्लन ने कहा, तुम मुझसे भी लव कर सकते हो और हम लोग बहुत लव करेंगे जान, इनफैक्ट बहुत ज्यादा। जान ने कहा, ओह रियली? तो क्या तुम मुझे वो दे सकती हो जो वो मुझे दे सकता है? कार्लन ने कहा, डेफिनेटली, तुम कहकर तो देखो। इसके बाद जान ने एक कदम आगे बढ़ाया कार्लन के कान में लगभग विस्पर करते हुए कहा, कैन यू गिव मी अ? इसके बाद जान ने जो कुछ भी कार्लन के कानों में कहा, उसके बाद सिर्फ कार्लन अपनी जगह पर पूरी तरीके से ठंडी होकर खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, इनफैक्ट इतनी ज्यादा बड़ी हुई कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और कार्लन जैसे अपनी जगह पर लगभग फ्रोजन हो गई थी। जान अपनी जगह पर बहुत ज्यादा प्राउड था। उसके फेस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल थी, यहाँ तक कि स्मिर्क था। उसने अपनी जगह पर वापस आते हुए कहा, क्या तुम मुझे ये दे पाओगी? आई एम डैम श्योर तुम मुझे नहीं दे सकती। ये कहते हुए उसने कार्लन को लगभग ऊपर से नीचे तक देखा और जान की उन आईज के अंदर कार्लन बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई थी। उसने लगभग अपने आप को 2 कदम पीछे कर लिया और लगभग अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, इसका मतलब यू आर गे? कार्लन ने ये आवाज और ये बात बहुत टूटे हुए शब्दों में कही थी और जान ने प्राउडली कहा, यस आई एम, सो व्हाट, कैन यू गिव मी दैट? ये कहते हुए जान और ज्यादा इंटेंसली उस शब्द के ऊपर फोकस करने लगा जो अभी भी उसने कार्लन के कानों में कहे थे। और वहीं इस बात से पूरी तरीके से बेखबर कि एक मीडिया ऑलरेडी ये सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है, अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, जो शायद कल की हेडलाइन होने वाली थी। और ऊपर से जैसे ही जान ने ये एक्सेप्ट किया कि यस आई एम गे, इस बात को तो उस रिपोर्टर ने और ज्यादा फोकस में रिकॉर्ड कर लिया था। और जैसे ही उसने अपना कैमरा बंद किया, उसने कहा, ये हुई ना न्यूज, ये अब आएगा ना मजा। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? क्या लगता है आपको अब आगे क्या होने वाला है? और दूसरी बात, जिस तरीके से जान ने डिक्लेयर किया कार्लन को, क्या कार्लन अब रुक जाएगी? और दूसरी बात, उससे बड़ी बात, ऐसा क्या था जान ने जो कार्लन के कानों में कहा? क्या कोई गैस कर सकता है जिससे कार्लन पूरी तरीके से हिल गई? क्या कोई गैस कर सकता है? अगर गैस कर सकता हो तो मेरे साथ जरूर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बाकी आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? जान और कार्लन के बीच में हीटेड आर्गुमेंट अब और क्या मोड़ लेगा? और ईवो जिसका गुस्सा ऑलरेडी पीक पर था, लेकिन जान का कन्फेशन सुनकर कई हद तक डाउन हो गया है, वो अब आगे क्या करेगा? देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाकी आज की वीडियो के बारे में जो कुछ भी आप लोग सोचते हो वो डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।